नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूब गुरुदेव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में आपने विषयवार पदों का विवरण अवश्य देखा होगा और बाकी सारी जानकारियां भी वहां पर उपस्थित है। लेकिन एक जो परेशानी जिसका समाधान नोटिफिकेशन में भी नहीं है वो ये है कि विषयवार सब्जेक्ट वाइज तो पोस्ट पता चल गई है, लेकिन उसमें कैटेगरी वाइज जो डिवाइडेशन है वो कैसे होगा, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। हालांकि ये अवश्य कहा गया है कि समय आने पर जो है आरपीएससी की वेबसाइट पे विषयवार के साथ साथ जो अपने श्रेणीवार जो वर्गीकरण है, कैटेगरी वाइज जो पोस्ट डिवाइडेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। इस दौरान आपके काफ़ी सारे प्रश्न थे कि सर मेरे सब्जेक्ट में इतनी पोस्ट है और मेरी कैटेगरी में कितनी आ सकती है। हालांकि जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी है वो कभी भी अपनी कैटेगरी या टोटल ऑल ओवर पोस्ट और ये सब चीज़ें नहीं देखता, क्योंकि मेहनत करने वाले के लिए तो 4-5 पोस्ट ही काफ़ी होती है और नहीं पढ़ने वालों के लिए 500 आ जाए तो भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि कम से कम 5-10 हज़ार फॉर्म तो हर विषय में आते ही हैं। तो इस हिसाब से देखो, पोस्ट का कोई कैटेगरी वाइज कोई बहुत विशेष कोई महत्व नहीं है, लेकिन आपके एक मानसिक संतुष्टि के लिए ये वीडियो मैं समझता हूँ कि थोड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसमें जो कैटेगरी का डिवाइडेशन किया है वो ओरिजिनल जो अपना राजपत्र का जो नोटिस है, जिसमें एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, एमबीसी को 5% और 10% जो है वो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इन पदों को जो है वो डिवाइड किया है, बांटा है। और फिर जो बचे खुचे 36% जो होता है वो जनरल कैटेगरी में मैंने उनके पद बांटे हैं। अब इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जिसमें अपने दिव्यांगजन वगैरह होते हैं, पूर्व सैनिकों का भी अलग रिजर्वेशन होता है, और भी 50 चीज़ें होती है, वो सब तो इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए। हालांकि उन कैटेगरीज़ को थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक आध पद मिलने की ही संभावना है हर एक, क्योंकि 10 से 12% तक भी अगर हम लोग जाते हैं तो उस हिसाब से अगर किसी विषय में 10 पोस्ट है तो एक एक पोस्ट इस हिसाब से आएगी, 20 है तो फिर 2, 30 है तो फिर 3, इस हिसाब से मामला चलेगा। 50 पोस्ट तक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 5 पोस्ट उनको मिल सकती है, मतलब पूर्व सैनिकों की अगर मैं बात करूँ। फिर दिव्यांगजन में भी जो है पोस्ट को डिवाइड किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं बताई है, क्योंकि इतने कोई बहुत ज़्यादा 5-7 हज़ार पद नहीं है कि हर एक कैटेगरी में डिवाइड करके बताए जाएं। इसमें मैंने केवल मेल और फीमेल 2 ही कैटेगरीज़ को इसमें बताया है। अब फीमेल में भी 2 कैटेगरी और होती है, एक फीमेल जनरल और फीमेल के साथ फीमेल विडो और फीमेल डाइवोर्सी, तो उनको भी जो है 5-5% पद मिलते हैं, वो भी आप समझ लीजिएगा इसमें से। और फिर अनरिजर्व में पुरुषों के होते हैं तो उसमें तो सिंगल कैटेगरी होती है, तो उनके पद एक आध पद जो है वो कम हो सकता है। अब ये जो सारा सिस्टम मैंने इसमें बताया है, जो सारा रिजर्वेशन का एक तरीके के ये जो पदों का विवरण है इसमें जो मैंने बताया है, इसमें बताने का आधार जैसे मैंने कहा कि प्रॉपर जो राजपत्र फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए जिसमें फॉलो किया जाता है आरक्षण वो है। इसके अतिरिक्त आरपीएससी जिसको फॉलो करती है, क्योंकि पहले भी हो चुकी भर्ती, हम अगर पिछली 3 भर्तियों की बात करें तो 2023 वाली अभी भी चल रही है, 2020 में रिक्रूटमेंट हुई, 2014 में हुई, तो पिछले 10 साल में ये चौथी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। तो इसमें इनका जो है रोस्टर सिस्टम फॉलो किया जाता है, जिसमें जो भी पद रिक्त होते हैं कैटेगरी वाइज उसको उसी के अनुसार निकाला जाता है, न कि एक शुरुआती जो भर्ती होती है, जैसे अगर आप 4th ग्रेड देखो या फिर आप जो चपरासी वाली जो भर्ती वो देखो या ड्राइवर की देखो, क्योंकि अभी तक राजस्थान के इतिहास में 4th ग्रेड की और ड्राइवर की जो वैकेंसी है वो किसी एग्ज़ाम के माध्यम से आज तक करवाई नहीं गई। तो उनको बिल्कुल फ्रेश जो रिजर्वेशन के परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग उसमें पोस्ट को जो है वो बांटा गया, पदों का वितरण किया गया है। लेकिन इसमें ऐसा किया नहीं जाता है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही पद आ जाएंगे। आरपीएससी अपने हिसाब से रोस्टर सिस्टम को फॉलो करते हुए उसमें पदों का वितरण जो है वो करती है, तो बिल्कुल ऐसा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये केवल आपकी मानसिक संतुष्टि के लिए है। हालांकि इतने कोई हज़ारों पद तो है नहीं, पर सब्जेक्ट यहाँ टोटल भी नहीं है, 650 ही पद है, तो इतना कोई वो विशेष अंतर पड़ेगा नहीं, एक आधी पोस्ट इधर उधर होगी। लेकिन ये अवश्य है कि ओरिजिनली अगर आरपीएससी फॉलो करे तो इस प्रकार की
कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। अब इसमें किसी कैटेगरी को 1 पोस्ट, किसी को 0 वो मिलती है, सारा वो मैथमेटिक्स सिस्टम है और मैं हर एक विषय में ये बता दूंगा कि किसको कितना आरक्षण है, ताकि कुछ जो ज्ञानी जन हैं अपने चैनल से जुड़े हुए हैं उनको कई बार क्या कि परेशानी हो जाती है कि सर आप हमारी कैटेगरी के साथ अन्याय कैसे कर रहे हो। तो देखो, मैं कोई नहीं होता हूँ अन्याय करने वाला, एक शिक्षक या एक व्याख्याता के नाते मुझे ऐसा कोई अधिकार नहीं है, सरकार को भी नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। और न ही मैं कोई किसी कैटेगरी का हितैषी हूँ कि मेरे को उस कैटेगरी को लाभ देना है। जो जिस कैटेगरी में है उसमें वो सेलेक्ट होगा तो वो अपनी कमा के खुद खाएगा, वो मेरे को नहीं देने वाला। तो इसीलिए मेरा इसमें कोई विशेष हित या लाभ नहीं है। तो ये आप ध्यान रखें, फिर इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 कैटेगरी वाइज पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड, मतलब ये कोई आरपीएससी ने मेरे को नहीं बताया है कि जो परसेंट है जिस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं, बेस्ड ऑन फ्रेश रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन। सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स जिसमें 23 पद हैं। तो अब एक जो चीज़ जो हर एक आपको विषय में समान देखने को मिलेगी वो ये है, एससी को 16%, एसटी को 12%, ओबीसी को 21%, एमबीसी को 5% और ईडब्ल्यूएस को 10% जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। पीछे जो बचता है वो 36% है, तो ऑटोमेटिक वो जनरल या अनरिजर्व को ही जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मैंने हर एक विषय की जो पद हैं उनको बांटने की कोशिश की है। तो इकोनॉमिक्स में जनरल मेल को 5 और जनरल फीमेल को 3 मिल सकते हैं। एससी में जनरल मेल को 3 और जनरल फीमेल को 1 पद मिल सकता है। एसटी में जनरल मेल को 2 और जनरल फीमेल को जो है, एसटी के अंदर जनरल मेल फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा, 1 पद। ओबीसी की बात करें तो मेल को 3, ओबीसी फीमेल को 2। अब इसमें जनरल और दूसरी जो वीडियो डाइवर्स है वो भी होते हैं, ये ध्यान देना। एमबीसी में 1 पद मिल सकता है क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, तो एमबीसी के अंतर्गत जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको कोई पद नहीं मिलेगा, ऐसी भी संभावना हो सकती है। हो सकता है ये जो 1 पोस्ट है सीधी फीमेल को दे दी जाए, ये भी हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1-1 पोस्ट मिल जाएगी मेल और फीमेल को। फिर बात करें अगर हम इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश में मेल को 5 पोस्ट मिल सकती हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, और फीमेल को 2 पोस्ट मिल सकती हैं। एससी में मेल फीमेल 2 और 1 पोस्ट, एसटी में मेल फीमेल 2 और 1 पोस्ट, ओबीसी में मेल फीमेल 3 और 2 पोस्ट, एमबीसी में 1 पोस्ट मिल सकती है। अब वो चाहे मेल को दे दो चाहे फीमेल को दे दो, हालांकि संभावना मेल वाली ज़्यादा है क्योंकि मेल की जो पोस्ट है उस पर फीमेल सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन फीमेल की पोस्ट पे मेल सेलेक्ट नहीं हो सकते। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1-1 पद मिलेगा इंग्लिश में ईडब्ल्यूएस को, 1 मेल 1 फीमेल। फिर बात करें ज्योग्राफी की, तो अच्छी पोस्ट आई हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में एससी को 7 मेल में, फीमेल को 3, एसटी मेल फीमेल 5 और 2 पद मिल सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 10 और 3 पद जो है वो मिल सकते हैं ओबीसी के अंतर्गत मेल फीमेल को। और इसी के अंतर्गत हम एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो एमबीसी को 2 और 1 पोस्ट मिल सकती है, ईडब्ल्यूएस को 4 और 2 पद मिलने की संभावना रहेगी। और बचे जो पद हैं वो 14 और 7 यानी कि 14 अनरिजर्व मेल और 7 अनरिजर्व फीमेल को मिल सकते हैं। अब देखिए हिंदी की बात करें तो 58 पोस्ट है, तो अनरिजर्व में 14 और 7 पद रह सकते हैं। एससी में 6 और 3 रह सकते हैं। एसटी में 5 और 2 पद होने की संभावना है। ओबीसी में 8 और 4 पद हो सकते हैं। एमबीसी में 2 और 1 पद होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस में 4 और 2 पोस्ट होने की संभावना रहेगी। फिर बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री में 6 और 3 पद हो सकते हैं जनरल के, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसके। फिर एससी एसटी की बात करें तो 3+2 मेल फीमेल एससी, 3+1 मेल फीमेल एसटी में हो सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी मेल में 5 और फीमेल में 2 पद हो सकते हैं। एमबीसी की बात की जाए तो 1-1 पद हो सकता है क्योंकि 5% रिजर्वेशन है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 और 1 पद हो सकता है हिस्ट्री के अंतर्गत। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे विषय जिनकी 10 से कम पोस्ट है तो उसमें तो फिर आप ही समझो कि क्या ही रिजर्वेशन फॉलो होगा, 1-1 पोस्ट आएगी या कोई 2 आ जाए किसी की, ओबीसी वगैरह की यही होगा 10 पद से अगर फिर कम है तो, बाकी तो कोई ज़्यादा विशेष अंतर आएगा नहीं। इसीलिए 10 पद से
कम किसी विषय में है तो उन विषयों को मैंने इस वीडियो में फ़िलहाल शामिल नहीं किया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होम साइंस में देखिए, होम साइंस अनरिजर्व 2 और 1 पोस्ट हो सकती है, SC 1 और 1, ST 1 और 1 पद हो सकते हैं, OBC होम साइंस 2 और 1 पद हो सकता है, MBC 1 और फीमेल के लिए कुछ भी नहीं हो शायद। EWS की बात करें तो मेल के लिए 1 और फीमेल के लिए कोई पोस्ट शायद नहीं हो सकती है। हालांकि इसमें फीमेल को प्राथमिकता थोड़ी ज़्यादा दी जाएगी, क्योंकि होम साइंस रेगुलर में जो है मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन होम साइंस प्राइवेट में खाली फीमेल ही कर सकती हैं अपने होम साइंस के अंतर्गत MSc या MA, और मेल जो है प्राइवेट में नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि इस विषय में जो कैटेगरीज में जो प्राथमिकता दी जाए वो शायद फीमेल को दे दी जाए। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में 13 और 5 पोस्ट अनरिजर्व मेल फीमेल में हो सकती हैं, SC में 5 और 3 पद हो सकते हैं, ST में 4 और 2 पद हो सकते हैं, OBC में 7 और 4 पद हो सकते हैं, MBC में 2 और 1 पद हो सकते हैं, और फिर EWS में 4 और 2 पोस्ट हो सकती है 10% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। संस्कृत की अगर हम बात करें देवभाषा की तो देखिए 7 और 3 पद हो सकते हैं जनरल मेल और जनरल फीमेल के अंतर्गत। SC में 3 और 1 पद हो सकता है मेल फीमेल, ST में 2 और 1 पद हो सकता है, OBC में 3 और 2 पद हो सकते हैं, और MBC की बात करें तो 1 पद ही है, शायद मेल को दे दें या हो सकता है कि फीमेल को दे दिया जाए। EWS की बात करें तो 2 और 1 पद इसमें हो सकता है EWS मेल और फीमेल के अंतर्गत। फिर बात करें सोशियोलॉजी की तो 24 पोस्ट है, 6 और 3 मेल फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी जनरल। SC की बात करें तो 3 और 1 पद हो सकता है, 2 और 1 पद ST में हो सकते हैं, OBC में 3+2, MBC में 1 पद हो सकता है, EWS की बात करें तो 1-1 पद मिल सकता है। किस विषय के अंतर्गत? ये विषय है सोशियोलॉजी, 24 पोस्ट अच्छी पोस्ट है वैसे देखें सोशियोलॉजी के हिसाब से। बॉटनी की बात करें 42 पोस्ट है, 10 और 5 मेल फीमेल अनरिजर्व जनरल को मिल सकती हैं, SC को मेल फीमेल 5 और 2 पद मिल सकते हैं, ST को 3 और 2 पद मिल सकते हैं। बॉटनी में OBC को 6+3 मेल फीमेल को पोस्ट मिल सकती हैं। OBC की बाद अगर हम बात करें MBC की तो 1+1 ही पद है, और EWS की बात करें तो 3 और 1 पद हो सकते हैं EWS में बॉटनी विषय के अंतर्गत। अब देखिए अगला विषय केमिस्ट्री यानी कि अपना रसायन विज्ञान, उसके अंतर्गत जनरल मेल फीमेल अनरिजर्व को 13+5 पोस्ट मिल सकती है, और SC की बात करें तो 6+3, ST की बात करें तो 5+2, OBC की बात करें तो 8+4, MBC की बात करें तो 2+1, और EWS की बात करें तो 4+2 पोस्ट मिल सकती हैं। फिर बात करें मैथ्स की, गणित की, तो मेल फीमेल जनरल अनरिजर्व 6+3 पद हो सकते हैं। फिर बात करें SC की तो 3+1, ST की 2+1 मेल फीमेल, OBC की 3+2, MBC की 1 ही पद मिलेगा क्योंकि पद इतने ज़्यादा नहीं है। EWS की बात करें तो 1 और 1 पद हो सकता है। फिर बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में 11 पोस्ट है, 3+1 जनरल अनरिजर्व मेल फीमेल, SC 1+1, ST 1+0, OBC 1+1, MBC 1+0 और EWS भी 1 ही पद है, तो शायद मेल को मिले या फिर फीमेल को। फिर बात देखिए जूलॉजी की बात करें तो 38 पद हैं, 9+4 जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत मेल फीमेल, 4+2 मेल फीमेल SC। ST की बात करें तो 3 मेल के और 2 फीमेल के पद हो सकते हैं। OBC की बात करें तो जूलॉजी में 5+3 पोस्ट हो सकती है। MBC की अगर हम लोग बात करें तो 1+1 और EWS की बात करें तो 3+1 पोस्ट हो सकती हैं। फिर बात करें ABST की तो ABST में देखिए जनरल मेल फीमेल अनरिजर्व 3+2 पद हो सकते हैं। SC की बात करें तो 2+1, ST की 1 और 1 पद हो सकते हैं। OBC में मेल फीमेल 3 और 1 पद हो सकते हैं। MBC की बात करें तो 1 ही पोस्ट है और मोस्टली शायद अनरिजर्व मेल को दे दी जाए। EWS 1 और 1 पद हो सकता है। हम बात करें बिजनेस एड की, कभी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा इसमें पद थे, अब केवल 10, तो 2+1 जनरल मेल फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी को मिल सकते हैं। 1 और 1 पद मिल सकता है SC को, 1 ही पद मिल सकता है ST को, OBC को 1 और 1 पद मिलेगा, MBC को 1 पद और EWS को 1 ही पोस्ट मिलेगी। अब ध्यान देना जब RPSC रोस्टर सिस्टम को फॉलो करेगा तब शायद किसी कैटेगरी को तो ज़्यादा मिल जाएंगी जो उनका रिजर्वेशन है, और किसी कैटेगरी को तो बिल्कुल 0 ही कर दिया जाएगा
क्योंकि इस बार 2000 पोस्ट नहीं है, उसकी 1/4 ही है, 650 पोस्ट। अब देखिए लॉ विषय कानून विधि की बात अगर हम करें तो देखिए जनरल मेल फीमेल अनरिजर्व 2+1 पोस्ट हो सकती हैं, 1 और 1 SC में हो सकती हैं, ST में 1 पोस्ट, OBC में 1 और 1, MBC में 1 और EWS में भी 1 ही पद है, तो वो जो है अनरिजर्व कैटेगरी को मिलने की संभावना रहेगी। तो ये इस प्रकार से कुछ पदों का विवरण रहा। ऐसे विषय जिनमें 10 से ज़्यादा पोस्ट इस समय है 650 वाली इस भर्ती में, और देखते हैं कि फ्यूचर में इसमें क्या कुछ और जो है अपडेट्स आते हैं, और RPSC वाला रोस्टर सिस्टम है वो किस कैटेगरी को लाभ देता है और किसको हानि देता है, वो बहुत देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।